साथियों, हमने पिछले व्याख्यान में कार्यालय के आशय और कार्यालय के कार्यों के संबंध में चर्चा की थी। जब कार्यालय के आशय की चर्चा की थी तो अंत में हमने अपनी बात को इस वाक्य के साथ समाप्त किया था कि कार्यालय वह है जो कार्यालयीन कार्य करे। तो ये चर्चा हुई थी, ये प्रश्न उठा था कि कार्यालयीन कार्य क्या है। तो कार्यालयीन कार्यों की चर्चा हमने जब उसके बाद वाले व्याख्यान में की तो ये बताया था कि कार्यालय के कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है कार्यालय के प्रमुख कार्य और दूसरे हैं कार्यालय के सहायक कार्य। प्रमुख कार्य अर्थात जिन कार्यों की वजह से कार्यालय की स्थापना की गई थी और लंबे समय तक कार्यालय द्वारा उन्हीं कामों को किया जाता रहा है और आज भी कार्यालय के वो प्रमुख कार्य माने जाते हैं, उनकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में की थी। यहाँ उनको एक बार हम फिर से केवल दोहराएंगे। तो कार्यालय के जो प्रमुख कार्य हैं वो है सूचनाएं प्राप्त करना, सूचनाओं को संग्रहित करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना, सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, सूचनाओं का रिकॉर्ड बनाना और रिकॉर्ड का रखरखाव करना और सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखना। ये कार्यालय के प्रमुख कार्य थे। इसके बाद कार्यालय के दूसरे प्रकार के कार्यों को सहायक कार्य किया गया। सहायक कार्य क्यों कहा गया? क्योंकि प्रारंभिक काल में जब कार्यालय की स्थापना हुई थी तो ये कार्य कार्यालय द्वारा नहीं किए जाते थे, किंतु जैसे जैसे व्यापार व्यवसाय का विस्तार होता चला गया इन कार्यों को भी कार्यालय को सौंपा गया, क्योंकि कार्यालय के मालिक, कार्यालय के उच्च प्रबंधक अन्य महत्वपूर्ण और अधिक लाभदायक कार्यों में व्यस्त हो गए और कार्यालय ने भी इन कार्यों को सफलतापूर्वक किया, सही ढंग से किया। कार्यालय के कर्मचारी योग्य बनते चले गए तो मालिकों ने उन कामों को कार्यालय का काम ही मान लिया। तो उनमें से कुछ कामों की चर्चा आज हम करेंगे। कुछ कामों की चर्चा मतलब जो आज तक कार्यालय को कार्यालयीन कार्य के नाम से सौंपे गए कार्य हैं उनकी, क्योंकि यह सूची निरंतर बढ़ने वाली है। जैसे जैसे मालिक लोग, उच्च प्रबंधक व्यापार व्यवसाय के अन्य लाभदायक कार्यों में व्यस्त होते चले जाएंगे तो वो अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कार्यालय को सौंपेंगे और उन कार्यों को करने के संबंध में अधिकार भी कार्यालय को सौंपेंगे। जब कार्यालय से हम यह चर्चा करते हैं, कार्यालय का आशय कार्यालय के कर्मचारी, कार्यालय के प्रबंधक, संस्थान के उच्च प्रबंधक और संस्थान के मालिक जब कार्यालयीन कार्य करते हैं तो वो कार्यालय के कार्य कहलाते हैं। तो कार्यालय के सहायक कार्यों में सबसे पहले कार्य की चर्चा करेंगे हम संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अर्थात कार्यालय का ये प्रमुख सहायक कार्य है कि वह जो भी संवाद है, जो भी सूचना है, जो भी संदेश है वो कार्यालय में अपने आंतरिक जो भी कर्मचारी है उनके बीच और जरूरत पड़ने पर संस्थान की अन्य इकाइयों को और जरूरत पड़ने पर बाहरी पक्षकारों को वो संदेश पहुंचाए। ये संदेश पहुंचाने का तरीका मौखिक हो सकता है, टेलीफोनिक हो सकता है या पत्र व्यवहार का हो सकता है। अगला सहायक कार्य है कार्यालय के लिए कार्यप्रणाली व कार्य नित्यक या रूटीन की व्यवस्था करना या ऑफिस प्रोसीजर की व्यवस्था करना, लेइंग डाउन ऑफ ऑफिस सिस्टम एंड ऑफिस प्रोसीजर। ये सारी व्यवस्था भी कार्यालय को करना होती है, कार्यालय के लिए भी करना होती है और कितनी बार जरूरत पड़ने पर संस्थान की अन्य इकाइयों के लिए भी करना पड़ती है। लेखन सामग्री का प्रबंध, अरेंजमेंट ऑफ स्टेशनरी। लेखन सामग्री पेपर है, रबर है, स्टेशनरी है और अन्य सामग्री जो स्टेशनरी में गिनी जाती है, कंप्यूटर स्टेशनरी है और अन्य स्टेशनरी, उनकी व्यवस्था करने का काम भी कार्यालय का ही है। अब मशीनों व उपकरणों का प्रबंध, कार्यालय में दिनों दिन मशीनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, तो कौन सी मशीन हमारे कार्यालय के लिए उपयोगी है, उसका क्या उपयोग है, उसकी व्यवस्था करना, उचित मूल्य पर खरीदना, अच्छी गुणवत्ता की खरीदना, ये भी कार्यालय का कार्य है। संपत्तियों की सुरक्षा और संपत्तियों का प्रबंध, संस्थान की संपत्तियां, कार्यालय की संपत्तियां, जो भी संपत्तियां संस्थान द्वारा क्रय की जाती है उन संपत्तियों की व्यवस्था करना और कार्यालय के मालिकों द्वारा, संस्थान के मालिकों द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार संस्थान के लिए संपत्ति क्रय करना, संपत्ति उचित मूल्य पर क्रय करना, संपत्ति अच्छी गुणवत्ता की क्रय करना और उन संपत्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था करना और उनका प्रबंध करना। सुरक्षा की व्यवस्था करना, इस प्रकार की व्यवस्था करना कि चोरी न हो सके, आग न लग सके
दुर्घटना न हो सके, और यदि ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उन जोखिम से होने वाली हानि से संस्थान को बचाया जा सके, अर्थात संपत्तियों का बीमा इत्यादि कराना, ये काम भी कार्यालय का है। जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन, आज की तारीख में, आज के युग में बिना जनसंपर्क के, बिना विज्ञापन के, बिना प्रचार प्रसार के कोई भी संस्थान प्रगति नहीं कर सकता है। तो ये सारी व्यवस्था करना, जनसंपर्क की व्यवस्था करना, यह कार्य भी कार्यालय का है। नियोजन, प्लानिंग। अब यह नियोजन दो प्रकार का, कार्यालय के लिए भी नियोजन और संस्थान के लिए भी नियोजन, दोनों प्रकार के नियोजन की व्यवस्था करना और नियोजन करना, यह कार्यालय का कार्य है। जब भी उच्च प्रबंधक या मालिक लोग संस्थान के नियोजन के लिए जानकारी चाहते हैं तो कार्यालय उनको जानकारी प्रस्तुत करता है और वो लोग संस्थान के संबंध में नियोजन करते हैं। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान में, कार्यालय में जो लोग कार्यरत हैं उनके बीच में किस प्रकार का संस्थागत संबंध रहेगा। संस्थागत संबंध यानी कौन मातहत रहेगा, कौन अधिकारी रहेगा, कौन किससे निर्देश या आदेश लेगा और कौन किसके निर्देश और आदेश का पालन करेगा, इस प्रकार की व्यवस्था बनाना, ये ऑर्गेनाइजिंग या संगठन कहलाता है। कोई व्यक्ति के काम क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या है, उसके उत्तरदायित्व क्या है, इसका निर्धारण करना भी कार्यालय का कार्य है। उत्तरदायित्व से आशय जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके काम है, यदि आप उसको ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आपका क्या उत्तरदायित्व बनता है, इस प्रकार की व्यवस्था करना भी कार्यालय का काम है। निर्देशन, कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को निर्देश देना और संस्थान की अन्य इकाइयों में कार्यरत लोगों के लिए निर्देश के नियम की सूची बनाना, एक गाइडलाइन बनाना, ये काम भी कार्यालय का है। नियंत्रण, कंट्रोल करना, कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना कि वो कार्यालय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करते रहें और संस्थान की अन्य इकाइयों में कार्यरत बाकी सेवकों के लिए भी इस प्रकार की कंट्रोल व्यवस्था निर्धारित करना जिससे उन संस्थानों में भी, उन इकाइयों में भी नियंत्रण व्यवस्था बनी रहे। प्रशिक्षण, कार्यालय का एक प्रमुख कार्य है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से आशय यहाँ केवल अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की ट्रेनिंग से ही नहीं है। कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की ट्रेनिंग तो करना ही है, किंतु साथ ही साथ संस्थान की अन्य इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करना है और व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार अन्य हितग्राहियों को भी प्रशिक्षित करना है। अन्य हितग्राहियों या स्टेक होल्डर से आशय है संस्थान के ग्राहक, क्लाइंट या संस्थान के आपूर्तिकर्ता, सप्लायर्स और अन्य लोग जो संस्थान के लिए लाभदायक है, उनको विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षित करना, ये काम भी कार्यालय का है। नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, कार्यालय में भी और संस्थान में भी कर्मचारियों की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। उनकी नियुक्ति की व्यवस्था करना, योग्यतम कर्मचारियों का चयन करना और वो अपनी संपूर्ण योग्यता के साथ संस्थान के हित के लिए कार्य करते रहे, ऐसी व्यवस्था बनाना, यह भी कार्यालय का कार्य है। इस प्रकार के कार्यों को करने वाली इकाई को HR या ह्यूमन रिलेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, मानव संसाधन विभाग बोलते हैं, जिसका मुख्य काम है कि कार्यालय के लिए योग्यतम लोगों का चयन करना और चयन करने के उपरांत उनकी योग्यता का संपूर्ण उपयोग संस्था के हित में करना, ये काम मानव संसाधन विभाग का होता है। पारिश्रमिक, वेतन, मानदेय, मजदूरी आदि का निर्धारण करना, विभिन्न कामों के लिए क्या पारिश्रमिक रहेगा, रेम्युनरेशन रहेगा, क्या वेजेस रहेगी, क्या ऑनरेरियम रहेगा, किन किन पदों का क्या क्या वेतन रहेगा, इसका निर्धारण करना भी कार्यालय का कार्य है। तो कार्यालय के जो सहायक कार्य हैं जिनकी हमने चर्चा की है वो अनेक प्रकार के कार्य हैं। उन कार्यों को हम एक बार फिर से दोहरा लेंगे। कार्यालय के जो सहायक कार्य हैं वो है संप्रेषण, कम्युनिकेशन, पत्र व्यवहार, कॉरेस्पोंडेंस, कार्य प्रणाली व कार्य विधियों की स्थापना, लेइंग डाउन ऑफ ऑफिस सिस्टम एंड ऑफिस रूटीन, लेखन सामग्री का प्रबंध, अरेंजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ स्टेशनरी, मशीनों व उपकरणों का प्रबंध, मैनेजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, संस्था की संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंध, सेफ्टी एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन, नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्शन, नियंत्रण, कंट्रोल, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग,
नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, पारिश्रमिक, वेतन आदि का निर्धारण, रेम्युनरेशन, सैलरी डिसीजन, ये सब काम कार्यालय के हैं। ये हमने चर्चा कार्यालय के आशय के संदर्भ में की है। जब हमने कार्यालय का आशय का ये निर्धारण किया था कि कार्यालय वह है जो कार्यालयीन कार्य करे, उसी संदर्भ में हमने चर्चा करी थी कार्यालय के प्रमुख कार्यों की, और आज हमने चर्चा करी है कार्यालय के सहायक कार्यों की। तो जब भी हम कार्यालय का आशय बताएंगे तो हम ये बोलेंगे अथवा ये लिखेंगे या ये समझाएंगे कि कार्यालय वह है जो कार्यालयीन कार्य करता है। और कार्यालयीन कार्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक कार्य या आधारभूत कार्य, या द्वितीयक कार्य या सहायक कार्य। इन कार्यों की हमने चर्चा की। आशा है आपको कार्यालय का आशय और कार्यालय के कार्यों के बारे में स्पष्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।